Hello and assalamu alaikum viewers. Welcome to Horsepower of Pakistan, and this is about the launch alert and first impressions on the Yamaha YBZ 125. First of all, let's talk about history of Yamaha in Pakistan. पहला बाइक जो Yamaha ने बनाया था पाकिस्तान में वो था YB100. I am talking about 1970s. इस बाइक की प्रोडक्शन चली टिल मिड ऑफ 2000s और 2006 में Yamaha ने यामा 4 के नाम से एक 4 स्ट्रोक मोटरसाइकिल निकाला और 2008 में उन्होंने एक डिफरेंट बॉडी दी उसको और उसको जुनून का नाम दिया। फिर यामाहा किसी रीज़न की वजह से वापस चले गए जापान और फिर रिसेंटली वो पाकिस्तान वापस आए हैं और इस टाइम वो सोलो फ्लाई कर रहे हैं। YBRG और YBRESD उनके फ्लैगशिप मॉडल्स हैं। अब मार्केट को बेहतर तरीके से कम्पीट करने के लिए उन्होंने एक नया बाइक निकाला जो कि है YB125Z। सो लेट्स टॉक अबाउट द YB125Z नाउ। सबसे पहली बात, इस बाइक को देख के दूर से आपको ऐसा फील होता है कि आइदर इट इज़ अ रावी पियाजियो और इट इज़ अ GS150। यामाहा ने इस वक्त मार्केट को कैप्चर करने के लिए एक ऐसा बाइक निकाला है जो देखने में कदरे सिंपल है। उसका एक सीधा सा फ्यूल टैंक है, सीधी सीट है, उसकी दोनों ड्रम ब्रेक्स हैं, स्पोक रिम्स हैं और उसका एग्जॉस्ट थोड़ा सा आवाज़ वाला है। अब बात करते हैं यामाहा जापान को ये ज़रूरत क्यों पेश आई। क्योंकि यामाहा जापान बेसिकली मार्केट शेयर लूज़ कर रहे थे और YBZ निकालने का मकसद उस आवाम के शेयर को कैप्चर करना जो स्टिल CG125 लेना पसंद करती थी। यामाहा ने बहुत ज़्यादा रिसर्च की है इस बारे में और उन्होंने कुछ ऐसे छोटे छोटे चीज़ों को मद्देनज़र रखा है जिससे वो एक बेहतर बाइक बना सकते हैं। सबसे पहली बात, पाकिस्तानी आवाम की ख्वाहिशात को मद्देनज़र रखते हुए एक फ़्लैट सीट और एक फ़्लैट फ्यूल टैंक आ गया। हम लोग सारे बचपन में कभी ना कभी बाइक की टैंकी पे ज़रूर बैठे होंगे। ये वो बाइक है जिसकी टैंकी पे मुन्ना बैठ सकता है, जिसकी सीट पे 3-4 दोस्त बैठ सकते हैं और आप जा सकते हैं कहीं पे। फ्रंट हेडलैम्प इसका राउंड कर दिया उन्होंने, ड्रम ब्रेक्स दे दिए हैं, इसमें स्पोक रिम्स दे दिए हैं। उसके अलावा शॉक्स आर मोर और लेस सेम एज द ओल्ड YBR सीरीज। व्हील बेस इज ऑलमोस्ट सिमिलर, इंजन इज सिमिलर, इलेक्ट्रॉनिक्स आर सिमिलर एंड ड्रम ब्रेक्स आने से मुझे सिर्फ एक इशू ये है कि अब इस बाइक की स्टॉपिंग कैपेबिलिटीज़, रुकने की जो ताकत है वो डेफिनेट सी बात है हर्ट हुई है और मैं उसके बारे में ज़्यादा फिक्रमंद हूँ क्योंकि ये वो बाइक है जिसने डायरेक्टली कम्पीट करना होंडा CG125 के साथ और यामाहा एंड होंडा फैन बॉयज़ की एक बहुत ज़्यादा लड़ाई होती थी। अब आप इसका स्पीडोमीटर देख रहे हैं, यामाहा ने इशू ही ख़त्म कर दिया, स्पीडोमीटर 120 किलोमीटर/आवर का कर दिया। क्योंकि मैं कई लोगों को ये बताता हूँ कि एक 125cc कम्यूटर मोटरसाइकिल 130-135 की स्पीड्स नहीं कर सकता। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर यामाहा टू एक्चुअली कंसिडर दैट। फिर इसकी सीट आप देख सकते हैं, काफ़ी वाइड है और काफ़ी फोम उन्होंने कर दिया है, मतलब पैडिंग काफ़ी बढ़ा दी है। टेल उनको चेंज करनी पड़ी ग्रैब रेल लगाने के लिए। उसके बाद साइड कवर्स ब्लैक आए हैं। ये बाइक 2 कलर्स में अवेलेबल है, रेड एंड ब्लैक। दोनों में साइड कवर्स जो हैं वो ब्लैक कलर के हैं। 35 वाट का हैलोजन हेडलाइट बल्ब इसके अंदर डला हुआ है और ये क्योंकि हमारी बैक पे सूरज है इस वक्त तो इसलिए आपको ऐसे लग रहा है कि जैसे ये पिक्सेलेट हो रही है वीडियो। बहरहाल ऐसा कुछ नहीं है। वाइडर हैंडल बार्स हैं और यामाहा स्टिल इंजन किल स्विच और डिपर मिस करता हुआ आ रहा है। आई डोंट नो व्हाई। बहरहाल देयर मस्ट बी समथिंग व्हिच यामाहा इज थिंकिंग। यामाहा एक्चुअली पाकिस्तान में बिजनेस करने आए हैं और वो कोई फलाही काम करने नहीं आए। ये बाइक प्रॉपरली बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने लॉन्च की है। स्टिल ये 125cc ओवरहेड कैम शाफ्ट इंजन ही है और इट हैज़ द सेम 5 स्पीड रिटर्न शिफ्ट ट्रांसमिशन जो कि यामाहा का एक फ्लैगशिप है। इसका रेयर फेंडर उन्होंने टोटली चेंज कर दिया है। ऐसा लगता है कि जैसे रावी पियाजियो का फेंडर है दूर से। YBZ आपको एमलगमेशन लगेगा डिफरेंट बाइक्स का और बहरहाल वट एवर इट इज, यामाहा इज हेयर टू डू बिजनेस। सो नाउ लेट्स हेयर इट। ये बाइक अभी स्टार्ट हो चुका है और आई थिंक
आपको इसकी जो आइडल वॉइस है वो अभी पहुंच रही होगी आप तक कि वो कैसी है। और अभी मैं इसको रैप करता हूँ ताकि आपको ज़्यादा बेहतर साउंड का अंदाज़ा हो सके। So here it is, the same engine, the same CV carburetor. Yamaha ने इंट्रोड्यूस किए हैं CV carburetors, और इन कार्स की एक अच्छी बात यह है कि परफॉर्मेंस भी अच्छी देते हैं और माइलेज पे भी बहुत अच्छे हैं। और दीज वर एक्चुअली माई वेरी फर्स्ट व्यूज अबाउट Yamaha YB125Z। ज़्यादा बात मैं इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि आई हैव नॉट पर्सनली रिडन इट येट, ये मेरा फर्स्ट वॉक अराउंड था। इंशाल्लाह आई एम गोइंग टू ट्राई माई लेवल बेस्ट टू गिव यू गाइज द ट्रूथ अबाउट YB125Z, एंड आई विल लीव नो कन्फ्यूजन, क्योंकि जैसे ही इस बाइक की रनिंग कंप्लीट होती है आई एम एक्चुअली हैविंग अ ड्रैग रेस अगेंस्ट Honda CG125 Euro 2 क्लासिक, एंड वंस एंड फॉर ऑल ये सारा इशू ही ख़त्म हो जाएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।